हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 का सेकंड पार्ट। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया है, अपलोड भी कर दिया है। ये चैप्टर नंबर 12 का सेकंड पार्ट है। चैप्टर नंबर 12 को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सेक्शन नंबर 166A और B जो है हमने 154 से लेकर के किया है। ठीक है, और ये नेक्स्ट पार्ट में 167 से लेकर के 175 तक हम कर रहे हैं। तो बने रहिएगा और इस वीडियो को प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 167 से लेकर के 175 की ट्रिक्स पे, और उसके बाद करेंगे हम बेरेट के प्रोविजंस। बाकी जो स्पेसिफिकेशंस है वो मैंने पहली वीडियोस में करा दी है। देखो, अब जो हम सेक्शन करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेक्शन नंबर 167। इसमें क्या है, प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स। ठीक है, इसमें घड़ी बनाई है, 24 आवर्स में इन्वेस्टिगेशन जो है कंप्लीट नहीं हो पाती है। किससे? पुलिस से। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, प्री इन्वेस्टिगेशन पीरियड हमने कर लिया। अब आते हैं पोस्ट इन्वेस्टिगेशन पीरियड में। ठीक है, पोस्ट इन्वेस्टिगेशन यानी कि इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या क्या होगा। तो देखो, इन्वेस्टिगेशन के बाद सबसे पहली चीज जो होगी वो होगी सेक्शन 168 में। सेक्शन 168 में बात हो रही है रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर। इसमें क्या है, जो सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर है वो क्या करेगा, रिपोर्ट देगा इन्वेस्टिगेशन की। 169 में क्या है, 169 में बात हो रही है रिपोर्ट ऑफ एक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट, यानी कि एविडेंस कम है तो उसमें क्या होगा, रिलीज हो जाएगा किसका, अक्यूज। तो इसको क्या बोलते हैं, इसमें कौन सी रिपोर्ट आएगी, क्लोजर रिपोर्ट आएगी। कौन सी? क्लोजर रिपोर्ट। ठीक है, क्लोजर रिपोर्ट आएगी। नेक्स्ट इसके बाद बात हो रही है सेक्शन नंबर 170 में, जो कि इसी के साथ साथ है। अब देखो, इसमें या तो क्लोज हो जाएगा केस और इसमें क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। केसेस टू बी सेंड टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट। इसमें एविडेंस सफिशिएंट है, इसमें एविडेंस क्या है, डेफिशिएंट है। तो इसको ऐसे क्रॉस लगा दो, विलोम। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आते हैं 172 और 173। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शंस। इसमें क्या बारे में बात की जा रही है, पुलिस डायरी के बारे में। इसमें किस बारे में बात की जा रही है, पुलिस रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, यानी कि FIR के बारे में कहाँ बात की जा रही है, सेक्शन 173 में। फिर इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 174 में। सेक्शन नंबर 174 में बात होती है पुलिस क्या करेगा, इंक्वायर करेगा, रिपोर्ट करेगा किसके बारे में, सुसाइड से रिलेटेड। ये अलग है इसलिए इसको अलग कर दिया गया है। ठीक है, पुलिस रिक्वायर करेगा, इंक्वायरी करेगा किसमें, सुसाइड से रिलेटेड। नेक्स्ट इसके बाद बात हो रही है सेक्शन नंबर 175। इसमें बात हो रही है पावर टू समन पर्सन। समन करना पर्सन को, किसके पास पावर होगी, पुलिस के पास। नेक्स्ट 176 में बात हो रही है इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, क्या है, इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट, ठीक है, इनटू कॉज ऑफ डेथ। बस, अब हम आते हैं इसके बेरेट के प्रोविजंस पे। अब आते हैं सेक्शन नंबर 167 पे। सेक्शन नंबर 167 बात करता है प्रोसीजर वेयर इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। ठीक है, 24 घंटे में जो इन्वेस्टिगेशन है कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो इसमें जहाँ पे देखो, कोई भी पर्सन सबसे पहले क्या होता है, अरेस्ट या डिटेंशन होता है। ठीक है, और वो कस्टडी में होता है, किसकी, पुलिस की कस्टडी में होता है। और उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्या है, जो पीरियड किस में स्पेसिफाइड है, सेक्शन नंबर 57 में स्पेसिफाइड है कि 24 आवर्स में इन्वेस्टिगेशन जो है क्लियर होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाती है। एंड देयर आर ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द एक्यूजेशन और इन्फॉर्मेशन इज वेल फाउंडेड। ठीक है, तो पहली बात क्या होनी चाहिए, अगर तुम्हें 24 घंटे से टाइम बढ़ाना है तो ये होना चाहिए कि एक्यूजेशन या फिर इन्फॉर्मेशन तुम्हारी इतनी पक्की है, ठीक है, इतनी टाइट इन्फॉर्मेशन है कि आगे कुछ मिल सकता है। ठीक है, तो ऑफिसर जो इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का या फिर पुलिस ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेशन बना रहा है, इफ़ ही इज़ नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर शैल फोर्थविथ ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को क्या कर देगा, एक कॉपी भेज देगा, एंट्रीज इन द डायरी हेयर इन आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड रिलेटिंग टू द केस। ठीक है, एंट्री, डायरी एंट्री करेगा ना वो अपनी, कौन सी डायरी, पुलिस डायरी में जो एंट्री करेगा, है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भेज देगा, है ना, रिलेटिंग टू द केस, एंड शैल एट द सेम टाइम फॉरवर्ड द अक्यूज टू सच मजिस्ट्रेट। एक तो क्या करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन, और फिर इसके बाद अक्यूज को भी मजिस्ट्रेट के पास, क्योंकि 24 घंटे में क्या है, मजिस्ट्रेट के पास आपको प्रेजेंट तो करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में बात होती है मजिस्ट्रेट टू whom an accused person is forwarded under this section में whether he has or has not jurisdiction to try the case from time to time authorize the detention of the accused। अब इसमें क्या है, मजिस्ट्रेट है जिसको अक्यूज पर्सन फॉरवर्ड कर दिया गया है। ठीक है, वेदर ही हैज़ और ही हैज़ नो ज्यूरिसडिक्शन। अब देखो, ये ज़रूरी नहीं कि उसके पास ज्यूरिसडिक्शन हो या ना हो केस को ट्राई करने का, ऑथराइज कर सकता है द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज इन सच कस्टडी एज सच मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 डेज। अब देखो, 24 घंटे में नहीं हो पाई तो कितने दिन बढ़ गए, 15 दिन बढ़ गए। ठीक है, 15 दिन अलग से तुम लिख लो, ये चीज़ें लिखते जाओ।
इन द होल एंड इफ ही हैज़ नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस, फिर इसके बाद 15 दिन बढ़ गए, अब इसके बाद है जुरिस्डिक्शन नहीं है उसके पास केस ट्राई करने का, कमिट करने का ट्रायल के लिए, एंड कंसिडर्स फर्दर डिटेंशन, ठीक है, कंसिडर करता है फर्दर डिटेंशन अननेसेसरी, ही में ऑर्डर द अक्यूज टू बी फॉरवर्डेड टू द मजिस्ट्रेट हैविंग सच जुरिस्डिक्शन। अब देखो पुलिस ऑफिसर के पास कितना टाइम है, 24 घंटे, ठीक है, 24 घंटे प्लस पुलिस ऑफिसर को कितने दिए जिसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं था उस मजिस्ट्रेट ने, 15 दिन। अब इसके पास क्या है, जिसके पास मजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन है, अब वो क्या देगा, वो आगे के दिन बढ़ा सकता है। अब इसके बाद प्रोविजो ये है कि देखो मजिस्ट्रेट में ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ एक्यूज्ड पर्सन अदरवाइज दैन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज। अब वो जो मजिस्ट्रेट है जिसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है वो 15 दिन से ज़्यादा बढ़ा सकता है अगर वो सेटिस्फाइड है कि जो एडिक्वेट ग्राउंड्स एग्जिस्ट फॉर डूइंग सो, बट नो मजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन इन कस्टडी अंडर दिस पैराग्राफ फॉर अ टोटल पीरियड एक्सीडिंग, ठीक है, एक्सीडिंग क्या है, 9 days where the investigation relates to an offence punishable with death, imprisonment for life, imprisonment for a term not less than 10 years, ठीक है, यानी कि 10 साल से ज़्यादा जितनी भी पनिशमेंट्स हैं उसके लिए तुम 9 दिन बढ़ा सकते हो जिसके पास क्या है, जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो 24 आवर्स प्लस 15 प्लस 9 वन बड़ी पनिशमेंट है। नेक्स्ट इसके बाद क्या, 6 दिन बढ़ा सकते हो वेयर द इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू एनी अदर ऑफेंस एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ सेट पीरियड ऑफ 9 days और 6 days, 6 days बढ़ा सकते हो जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन क्या करती है, रिलेट करती है किसी और ऑफेंस से, है ना, ऑन द एक्सपायरी ऑफ सेट, ठीक है, किसी और ऑफेंस से। अब इसके बाद क्या, ऑन द एक्सपायरी ऑफ सेट पीरियड ऑफ 9 days या 6 दिन, ठीक है, 9 days या फिर 6 दिन से के बाद जो एक्सपायर हो जाता है, एज द केस में बी द अक्यूज्ड पर्सन शैल बी रिलीज्ड, उसके बाद क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, है ना, ऑन बेल इफ़ ही इज़ प्रिपेयर टू एंड डज फर्निश बेल, ठीक है, क्या है, वो बेल फर्निश करता है। एंड एवरी पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी सो रिलीज्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 33, क्या है, कौन सा चैप्टर है वो, बेल का चैप्टर है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है इसका बी, फर्स्ट हमने ए कर लिया, ए का 1 and 2, अब हम करते हैं बी। बी में है नो मजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड इन कस्टडी ऑफ द पुलिस अंडर दिस सेक्शन, कोई भी मजिस्ट्रेट क्या करेगा, शैल ऑथराइज डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड इन कस्टडी ऑफ द पुलिस अंडर दिस सेक्शन अनलेस द अक्यूज्ड इज प्रोड्यूस बिफोर हिम, ठीक है, इन पर्सन। देखो अब देखो अक्यूज जो है जब तक तुम उसको प्रोड्यूस नहीं करोगे तब तक तुम उसको पुलिस कस्टडी में नहीं छोड़ सकते हो, यानी कि 24 घंटे में प्रोडक्शन जो है बहुत ज़रूरी है ना। पुलिस अंडर दिस unless the accused is produced before him in person for the first time and subsequently every time till the accused remains in the custody of the police, but the magistrate may extend further detention in judicial custody on production of the accused either in person or through the medium of electronic video linkage। क्या है, नो मजिस्ट्रेट, ठीक है, कैसे प्रेजेंट होगा बस उसके बारे में बताया। नेक्स्ट इसके बाद है सी, नो मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास नॉट स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट शैल ऑथराइज डिटेंशन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस, कोई भी मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास जो है नॉट स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ शैल ऑथराइज, जो कि सेकंड क्लास वाला मजिस्ट्रेट जो है वो ऑथराइज नहीं करेगा। अब इसके बाद एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 देखते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 में है फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डाउट्स वगैरह के अवॉइडेंस के लिए क्या है, इट इज़ हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट नॉट विथ स्टैंडिंग द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ ए, अक्यूज शैल बी डिटेन इन कस्टडी सो लॉन्ग एज ही डज नॉट फर्निश बेल, ठीक है। अब देखो ए में क्या है, लास्ट में क्या बोल दिया गया, आपके पास क्या है, 24 घंटे हैं प्लस 15 दिन है प्लस 6 या 9 दिन में से कोई भी एक चॉइस, है ना। उसके बाद क्या है, रिलीज, ठीक है, तो रिलीज कैसे होगा, बेल पे। द प्रोडक्शन ऑफ द अक्यूज पर्सन मे बी प्रूव्ड बाय हिज सिग्नेचर, ठीक है, प्रोडक्शन क्या है कि अक्यूज पर्सन आया था वो उसकी सिग्नेचर से प्रूव हो जाएगा, ऑन द ऑर्डर ऑथराइजिंग डिटेंशन और बाय द ऑर्डर सर्टिफाइड बाय द मजिस्ट्रेट एज टू प्रोडक्शन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन थ्रू द मीडियम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज एज द केस में भी, ठीक है, जैसा भी केस बोलता है उस हिसाब से। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ अ वुमेन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, इससे पहले हमने क्या कंप्लीट किया, एक्सप्लेनेशन 2, है ना, कि क्वेश्चन क्या राइज होता है कि अक्यूज पर्सन आया था कि नहीं। एक्सप्लेनेशन में 1 में क्या है, बेल से रिलेटेड है। अब प्रोविजो है प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ अ वुमेन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, वुमेन क्या है, 18 साल से छोटी है, ठीक है, 18 years of age, the detention shall be authorized to be in the custody of a remand home or recognized social institution, ठीक है, क्या है, कस्टडी कहाँ होगी, 18 साल से कम है तो उसमें होगी कस्टडी ऑफ अ रिमांड होम और रिकॉग्नाइज सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन जो है जनरली प्रेफरेबल है।
सेक्शन 2A, सब सेक्शन 2A में बात होती है कि देखो जहाँ पे जुडिशल मजिस्ट्रेट एब्सेंट है, ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास वो वही सेम प्रोसेस करेगा पुलिस ऑफिसर। कौन सा सेम प्रोसेस कि अरे अपनी पुलिस डायरी भेज दो, पुलिस डायरी के बाद अपना ये जो अक्यूज़ है उसको भी भेज दो, और जहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लगता है अब वो कितने दिन बढ़ा सकते हैं, 24 + 7 डेज़। कितने दिन बढ़ा सकते हैं वो, 7 दिन। और जैसे ही वो 24 आवर्स का तो ख़त्म हो ही गया और 7 दिन का जो टर्म है वो कंप्लीट होता है, तो जो अक्यूज़ड है उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा बेल पे। पर ये तभी हो पाएगा जब जो है, देखो एक तो बेल पे रिलीज़ कर दिया जाएगा, पहला चीज़ ये, पर एक और चीज़ है बेल पे रिलीज़ नहीं भी किया जा सकता है। वो तब हो सकता है कि अगर उतने ही दिन में क्या करो आप अपने कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट से, ठीक है, यानी कि जुडिशल मजिस्ट्रेट जो कि कॉग्निजेंस ले सके उस चीज़ का, ठीक है, उनसे आप क्या करो, परमिशन ले लो, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वेयर एन ऑर्डर फॉर सच फर्दर डिटेंशन इज मेड, द period during which the accused person was detained in custody under the orders has been made by an executive magistrate। तो उसमें क्या होगा, shall be taken into account in computing the period specified in paragraph A of proviso to subsection 2। अब सबसेक्शन 2 में देखते हैं सबसेक्शन 2 में क्या होता है। सबसेक्शन 2 में कितने दिन देखे गए थे, सबसेक्शन 2 में देखे गए थे टोटल 15 दिन, ठीक है। अब 15 दिन के ऊपर कितने दिन बढ़ेंगे, इसमें सिर्फ 7 दिन और बढ़ेंगे एक्सेसिवली, क्योंकि 7 दिन ऑलरेडी पहले दे दिए हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने, तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के जो 7 दिन हैं वो भी देखे जाएंगे कंपल्सरली। अब इसके बाद इसके प्रोविज़ो में ये दिया हुआ है कि अब देखो जो पीरियड है प्रिस्क्राइब पीरियड, वो एफोर्सेड उस जो प्रिस्क्राइब पीरियड है उसके ख़त्म होने से पहले ही जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट को सारे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि जो डायरी एंट्री है, ये सब चीज़ें, ठीक है, वो क्या कर देंगे, ट्रांसमिट कर देंगे। नेक्स्ट इसके बाद आता है सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 में बात होती है, देखो जो मजिस्ट्रेट है ऑथराइज्ड है इस सेक्शन में, ठीक है, डिटेंशन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस शैल रिकॉर्ड हिज रीजंस फॉर डूइंग सो। देखो अगर मजिस्ट्रेट है ऑथराइज कर रहा है क्या, डिटेंशन पुलिस कस्टडी में, तो वो अपने पुलिस कस्टडी में क्यों कर रहे हो, तुम अपनी कस्टडी में कर लो, तो उसके रीजंस देंगे वो सबसेक्शन 3 में। नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 में है कि जो भी मजिस्ट्रेट है अदर देन CGM मेकिंग सच ऑर्डर, वो क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे कॉपी ऑफ हिस ऑर्डर फॉर रीजंस फॉर मेकिंग इट टू द CGM, ठीक है। CGM को देंगे कि पुलिस को कस्टडी क्यों दी, उस चीज़ से रिलेटेड चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को वो बताएंगे। नेक्स्ट है सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 में ये बोला गया है कि देखो मजिस्ट्रेट, देखो अगर कोई भी केस ट्राइबल है, मजिस्ट्रेट एज अ समन्स केस, ठीक है, मजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है समन्स केस। समन्स केस कौन से थे, 2 साल, 2 साल वाली जो लिमिट थी, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट कंक्लूडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। अब देखो जिस चीज़ की पनिशमेंट 2 साल तक की है, उसकी इन्वेस्टिगेशन तुमने 6 महीनों में भी कंप्लीट नहीं की फ्रॉम द डेट ऑन विच द एक्यूज्ड वाज अरेस्टेड, तो मजिस्ट्रेट क्या कर देगा, मजिस्ट्रेट शैल मेक एन ऑर्डर स्टॉपिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन, कि अब तुम भैया फर्दर इन्वेस्टिगेशन को रोको, अनलेस द ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन सेटिस्फाइड द मजिस्ट्रेट दैट फॉर स्पेशल रीजंस एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस द कंटिन्यूएशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स इज नेसेसरी। तो इसमें हम किस बारे में देखेंगे, देखो हमें ये समझ में आ रहा है कि ठीक है मजिस्ट्रेट ने कितना कितना टाइम पीरियड दिया, 24 घंटे, फिर इसके बाद 15 दिन, ठीक है, फिर इसके बाद क्या 6 महीने, इतना टाइम पीरियड जो है एक्सटेंड हो गया। और उसके बाद भी जो टाइम है एक्सटेंड हो सकता है जहाँ पे नेसेसरी हो, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी हो। अब देखो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे स्टॉप हो रही है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन स्टॉप हो रही है सबसेक्शन 5 में। हमें पता चल जा रहा है कि 6 महीने में जो है इन्वेस्टिगेशन स्टॉप हो जा रही है, पर इसके बाद अगर इन्वेस्टिगेशन स्टॉप हो रही है उसको कौन हटा सकता है, उसकी पावर है सेशंस जज के पास, ठीक है। तो सबसेक्शन 6 में लिखा है वेयर एनी ऑर्डर स्टॉपिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस हैज़ बीन मेड अंडर सबसेक्शन 5, तो सेशन जज क्या करेगा, मे इफ इज सेटिस्फाइड, पर उनका सेटिस्फैक्शन होना ज़रूरी है, ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू हिम और अदरवाइज दैट फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑफेंस ऑट टू बी मेड, वो क्या कर देंगे, वेकेट द ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 5 एंड डायरेक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड इनटू द ऑफेंस सब्जेक्ट टू सच डायरेक्शन विद रिगार्ड टू बेल वगैरह भी दे देंगे, क्योंकि यार ज़्यादा टाइम के लिए डिटेंशन अच्छी बात नहीं होती है ना, तो बेल वगैरह भी दे देंगे जैसा भी उन्हें लगेगा फॉर द जस्ट कॉज। अभी इन्वेस्टिगेशन क्यों होगी, इन्वेस्टिगेशन इसलिए होगी क्योंकि होनी ज़रूरी है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए। अब हमने अभी कितना कर लिया, पोस्ट इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं अब हम 168 के बाद जो स्टार्ट होता है, और 168 के पहले क्या होता है, 167 तक प्री इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड चीज़ें चलती हैं। तो 168 में क्या है, रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, और 169 में क्या है, रिलीज ऑफ अक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोजर रिपोर्ट, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं 168 से।
इसमें क्या है, कोई सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर जो भी रिपोर्ट बनाता है वो किसको दे देगा, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो भी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ है पुलिस स्टेशन का उसको दे देगा। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन 169। सेक्शन 169 को इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, क्लोजर रिपोर्ट, यानी कि रिलीज ऑफ अक्यूज व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट। अभी तक हम क्या ले रहे थे, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रहे थे, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जिससे क्या पता चल रहा था कि एविडेंसेस जो है वो सफिशिएंट हैं आगे बढ़ने के लिए कि नहीं। पर अगर ये पता चलता है कि जो एविडेंसेस हैं वो सफिशिएंट नहीं है आगे बढ़ने के लिए, तो क्या हो जाएगा, उसको रिलीज कर दिया जाएगा। इसमें क्या, अपॉन इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो हो रही है, ये अपियर होता है किसको, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, कि क्या है, कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है और रीजनेबल ग्राउंड नहीं है सस्पिशन का या फिर जस्टिफाई करने का, टू जस्टिफाई द फॉरवर्डिंग ऑफ द अक्यूज टू अ मजिस्ट्रेट, है ना। कोई रीजन नहीं है कि मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड किया जाए। मजिस्ट्रेट को कहाँ फॉरवर्ड किया जाता है सारी चीजें, देखो मजिस्ट्रेट को हर जगह फॉरवर्ड किया जाता है। देखो जब पुलिस के पास कोई भी चीज आती है तो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड किया जाता है। मजिस्ट्रेट क्या करता है, फिर कन्फेशन वगैरह से डील करता है ना। तो इसमें क्या है, मजिस्ट्रेट को आगे कॉग्निजेंस लेने की कोई जरूरत नहीं, तो वो ऑफिसर क्या करेगा, इफ सच पर्सन इज इन कस्टडी, ठीक है, अगर कस्टडी में है तो उसे क्या कर देगा, रिलीज कर देगा ऑन इज एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज। बॉन्ड क्यों, मान लो बाद में कुछ ऑफेंस पता चल गया तुम्हारे बारे में, है ना, तो बॉन्ड लिया जाएगा। एज सच ऑफिसर मे डायरेक्ट टू अपीयर if and when so required before a magistrate empowers to take cognizance of the offence on a police report and to try the accused or commit him for trial, ठीक है। एग्जीक्यूट कर देगा बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज, ठीक है। ऑफिसर में डायरेक्ट टू अपीयर इफ एंड व्हेन सो रिक्वायर्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस और विदाउट श्योरिटीज। तो क्या हो जाएगा, पहला पोर्शन ये बोलता है कि तुम उसे छोड़ दो, और अगर सफिशिएंट नहीं है तो छोड़ दो, एविडेंसेस नहीं है, मतलब अगर कोई और बात है तो ठीक है। इफ एंड व्हेन सो रिक्वायर्ड, जहां पे भी रिक्वायर्ड है मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट कर दो, जो भी उसका कॉग्निजेंस ले सकता है, ठीक है, ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट कहाँ डील करेंगे, 173। नेक्स्ट इसके बाद बात होती है सेक्शन नंबर 170, ठीक है। सेक्शन नंबर 170 किस बारे में बात कर रहा है, सेक्शन नंबर 170 इधर आता है, ठीक है। एविडेंसेस पे रिलीज नहीं हुआ तो क्या होगा, मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस सफिशिएंट, मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा। और 171 उसके बाद फॉलो अप करता है। 170 बात करता है केसेस टू बी सेंड टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट, ठीक है। इसमें क्या एविडेंस जो है वो सफिशिएंट है तो मजिस्ट्रेट के पास भेज दो, ठीक है। इफ अपॉन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, हमें पता चल रहा है कि चीज कैसे स्टार्ट हो रही है, इस चैप्टर में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ऑफिसर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ठीक है सफिशिएंट एविडेंस है, रीजनेबल ग्राउंड है, ठीक है, तो वो ऑफिसर क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा अक्यूज को, ठीक है, कस्टडी टू अ मजिस्ट्रेट, ठीक है, जो भी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है कॉग्निजेंस लेने के पुलिस रिपोर्ट पे, एंड टू ट्राई द अक्यूज, ठीक है। तो उसका क्या होगा, यहाँ पे ट्रायल होगा या फिर कमिट हिम फॉर ट्रायल। और इफ द ऑफेंस इज बेलेबल, पहला तो क्या है, या तो ट्राई करेगा, दूसरा क्या है, अगर बेलेबल है, ठीक है, और फिर इसके बाद अक्यूज क्या है, एबल टू गिव सिक्योरिटी, अक्यूज पैसे भी दे पा रहा है उसके, ठीक है, तो उससे पैसे लेकर के क्या कर दिया जाएगा, अपीयरेंस से रिलेटेड, यानी कि तुम क्या करो, अपीयर करो बिफोर सच मजिस्ट्रेट ऑन डे फिक्स्ड फॉर हिज अटेंडेंस, ठीक है, बिफोर सच मजिस्ट्रेट अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड, ठीक है। अब देखो मजिस्ट्रेट को तुमने उसकी कस्टडी दे दी, अब मजिस्ट्रेट क्या है, उसका ट्रायल करेगा, और ट्रायल में क्या है, टाइम लगता है। और अगर ऑफेंस बेल, ठीक है, और ट्रायल करेगा तो उसे क्या करेगा, उसे जेल मिल जाएगी। पर अगर बेलेबल है, जेल कौन सी, जुडिशियल कस्टडी, ठीक है, पर अगर वो बेलेबल है तो उसको बेल पे छोड़ दो, और फिर ट्रायल तो करना ही है तो उसको बुला के ट्रायल कर दो, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है सबसेक्शन 2, व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन फॉरवर्ड एन अक्यूज्ड पर्सन टू अ मजिस्ट्रेट, ठीक है, और उसकी सिक्योरिटी ले लेता है अपीयरेंस के लिए, तो मजिस्ट्रेट इस सेक्शन में क्या करेगा, सेंड करेगा मजिस्ट्रेट एनी वेपन और अदर आर्टिकल्स विच इट मे बी नेसेसरी टू प्रोड्यूस बिफोर हिम। क्या प्रोड्यूस करेगा, नेसेसरी, क्या नेसेसरी है, वेपन या फिर कोई और आर्टिकल, ठीक है। एंड शैल रिक्वायर द कंप्लेनेंट, ठीक है, कंप्लेनेंट को क्या करेगा, रिक्वायर करेगा टू अपीयर टू सच ऑफिसर टू बी एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एज ही मे थिंक नेसेसरी, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने अब क्या है, तुमने अक्यूज को तो भेज दिया, अब उससे रिलेटेड क्या है, एविडेंसेस भेजोगे और विटनेसेस भेजोगे, ठीक है, प्लस कंप्लेनेंट भेजोगे, जो भी एक्वेंटेड फैक्ट्स हैं उन सब चीज़ों को भेज दोगे। किस लिए भेजोगे, ठीक है, प्रोसिक्यूट करने के लिए, एविडेंस देने के लिए, इन द मैटर ऑफ द चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, सबसेक्शन 3, इफ द कोर्ट ऑफ द CJM इज मेंशन्ड इन द बॉन्ड, ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है अगर वो मेंशन्ड है बॉन्ड में तो क्या हो जाएगा, सच कोर्ट शैल बी हेल्ड टू इंक्लूड एनी कोर्ट टू विच सच मजिस्ट्रेट में रिफर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल प्रोवाइडेड रीजनेबल नोटिस ऑफ सच रेफरेंस इज गिवन टू सच कंप्लेनेंट और पर्सन्स, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, सीजीएम से रिलेटेड क्या है, सीजीएम जहां पे रिफर करता है, ठीक है, इसमें क्या है, सीजीएम जो है अगर मेंशन किया गया है बॉन्ड में, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो कोर्ट जो है हेल्ड टू इंक्लूड एनी कोर्ट टू विच सच मजिस्ट्रेट में रिफर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल प्रोवाइड रीजनेबल नोटिस ऑफ सच रेफरेंस, ठीक है, सीजीएम जहां पे मेंशन्ड है वो रीजनेबल नोटिस दे देगा उस रेफरेंस की। नेक्स्ट ऑफिसर जिसके प्रेजेंस में बॉन्ड यानी कि बेल बॉन्ड जो है एग्जीक्यूट किया है वो क्या करेगा, डिलीवर कर देगा उसकी कॉपी
जिस पर्सन ने उसको एग्जीक्यूट किया है, और दूसरी क्या कर देगा, सेंड कर देगा किसको, मजिस्ट्रेट को। यानी कि यहाँ पे अगर चीज़ बेलेबल है, ठीक है, तो वही क्या कर देगा, ऑफिसर जो है जिसके प्रेजेंस में बॉन्ड हुआ है वो उसको बेल दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन 171, कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू अकम्पनी पुलिस ऑफिसर एंड नॉट टू बी सब्जेक्टेड टू रिस्ट्रेंट, ठीक है। इसमें क्या है, किसी तरह की जो है कंप्लेनेंट विटनेसेस, ठीक है, कोर्ट की तरफ जाते हुए, कंप्लेनेंट विटनेसेस ऑन हिज वे टू द कोर्ट, ठीक है, उनसे क्या किया जाएगा, शैल बी रिक्वायर्ड टू कंपनी टू पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर को आप कंपनी करने की जरूरत नहीं है, और शैल बी सब्जेक्टेड टू अननेसेसरी रिस्ट्रेंट और इनकन्वीनियंस। देखो, एक तो तुमने कंप्लेन की है, कंप्लेन जरूरी है, ठीक है, समाज के लिए तुमने कंप्लेन की है। दूसरी चीज, तुमको इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए, और टू रिक्वायर गिव एनी सिक्योरिटी और फॉर हिज अपीयरेंस अदर देन हिज ओन बॉन्ड, ठीक है, कोई सिक्योरिटी नहीं देनी होगी, बस बॉन्ड देना होगा। प्रोविजो क्या है कि अगर कोई कंप्लेनेंट है, विटनेस है, वो रिफ्यूज करता है अटेंड करने से या फिर बॉन्ड एग्जीक्यूट करने से, सेक्शन 170 में, ठीक है, सेक्शन 170 में क्या है, जो ये सारे लोग हैं ना, कंप्लेनेंट, विटनेसेस वगैरह, ठीक है, उनका क्या है, बॉन्ड होना जरूरी है। किसमें, सबसेक्शन 2 में, टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड टू अपेयर बिफोर द मजिस्ट्रेट। देखो, दूसरी पार्टी का तुम बॉन्ड ले रहे हो, जो ये वाली पार्टी जिसने कंप्लेन किया उसका बॉन्ड लेना भी तो जरूरी है। मान लो वो गायब हो गई तो, ठीक है, तो ये अगर बॉन्ड देने से मना कर रही है तो जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो क्या करेगा, फॉरवर्ड हिम इन कस्टडी ऑफ द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट की कस्टडी में होगा, हु मे डिटेन हिम इन कस्टडी अंटिल ही एग्जीक्यूट सच बॉन्ड और अंटिल द हियरिंग ऑफ द केस इज कंप्लीटेड, ठीक है। अंटिल क्या क्या है, समझ में आ गया, हियरिंग या फिर केस जो है, केस की हियरिंग कंप्लीट हो जाती है, या फिर सच बॉन्ड, तुम या तो बॉन्ड भर दो या तो हियरिंग करवा दो, है ना, ठीक। नेक्स्ट पोर्शन आता है हमारा 72, 172 और 173 का। 172 में बोला गया है पुलिस डायरी के बारे में, और 173 में बोला गया है पुलिस रिपोर्ट के बारे में। अब देखो, सेक्शन नंबर 172 जो है पुलिस डायरी के बारे में बात करता है, तो इसका पर्पस क्या है। देखो, इसका पर्पस कोई इन्वेस्टिगेशनल पर्पस नहीं है, कोई बड़ा पर्पस नहीं है, बस इसका ये पर्पस है टू एड, ठीक है, किसको एड करना है, मजिस्ट्रेट को एड करना है, ताकि वो इंक्वायरी ट्रायल में उनको एड करना है, ठीक है, ताकि वो पुलिस डायरी से समझ सके कि ये जो हालात थे, सर्कमस्टांसेस वगैरह थे, क्या थे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके सबसेक्शन 1 से। सबसेक्शन 1 में देखो ये बताया गया है, ठीक है, कि डे बाय डे जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो उस डायरी में लिख दी जाएंगी, ठीक है, जो भी पुलिस के पास है। अब वो क्या क्या बताएगी, वक्त बताएगी कि कब क्या उनके पास इन्फॉर्मेशन आई, साहब ये वाली इन्फॉर्मेशन आ गई, कब आई, ठीक है, टाइम एट विच ही बिगैन एंड क्लोज्ड इन इन्वेस्टिगेशन। अब साहब करते करते आदमी तो आ गया, अब साहब ने किस वक्त पे अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी, किस वक्त पे क्लोज की थी, उसके बारे में। प्लेस और प्लेसेस विजिटेड बाय हिम, ठीक है, नागपुर, कानपुर, कहाँ कहाँ गए वो प्लेसेस विजिटेड बाय हिम, एंड स्टेटमेंट ऑफ द सर्कमस्टांसेस असरटेन्ड थ्रू हिज इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या है, स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस, जो सर्कमस्टांसेस की स्टेटमेंट है, असरटेन्ड थ्रू हिज इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इन्वेस्टिगेशन से उसे क्या पता चला। पर्पस क्या है, टू नो द स्टेटमेंट इज गिवन इन द कोर्ट्स पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, क्या पर्पस है इसका, ये पता करने का कि जो स्टेटमेंट वगैरह है वो इन्वेस्टिगेशन के कोर्स में दी गई है, ठीक है, टाइम पीरियड से तो यही पता चलता है। नेक्स्ट इसके बाद 1A और 1B है। 1A में बात होती है, स्टेटमेंट है विटनेसेस की, ठीक है, ये कब रिकॉर्ड की जाएगी, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 161, ठीक है। 1B में डायरी रिफर टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी अ वॉल्यूम एंड ड्यूली पेजिनेटेड, ठीक है, ड्यूली उसमें क्या होगा, पेजेस होंगे, 1 2 नंबर, मतलब देखो उसका जो नंबर्स वगैरह है उसको अच्छे से बताया जाएगा। और इसका जो कोर्स है, स्टेटमेंट वगैरह जो है विटनेसेस से किस सेक्शन में लिया गया है, 161 में, वो कहाँ होगा, मेंशन्ड होगा इसी डायरी में, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद सबसेक्शन 2 है। सबसेक्शन 2 बात करता है क्रिमिनल कोर्ट में क्या है, क्रिमिनल कोर्ट जो है सेंड करेगा, ठीक है, किस चीज के लिए, अरे मुझे पुलिस डायरी दो, क्यों, क्योंकि उन्हें क्या करना है, टू एड, ठीक है, एड टू यूज सच डायरी नॉट एज एविडेंस, ठीक है। अब देखो ये जो डायरी है इसको एज एन एविडेंस नहीं यूज किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये जानना, किस चीज के लिए यूज किया जाएगा, टू एड इट इन सच इंक्वायरी और ट्रायल, ठीक है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 3, नीदर द अक्यूज्ड नॉर हिज एजेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू कॉल फॉर सच डायरीज। कोई अक्यूज्ड, कोई एजेंट, कोई भी ये नहीं बोलेगा पुलिस साहब अपनी डायरी दिखाओ कब वक्त शुरू हुआ, ये सब नहीं है। एक तरह से उसको पर्सनल जर्नल की तरह ट्रीट किया जाएगा, जो सिर्फ उनके मम्मी पापा देख सकते हैं, यानी कि मजिस्ट्रेट देख सकते हैं, ठीक है। नॉर शैल ही और दे बी एंटाइटल्ड टू सी देम, कोई भी एंटाइटल नहीं होगा उनको देखने के, मेयरली बिकॉज दे आर रिफर्ड टू बाय द कोर्ट, बट इफ दे आर यूज्ड बाय पुलिस ऑफिसर
हु मेड देम टू रिफ्रेश हिज मेमोरी। ठीक है, पुलिस ऑफिसर ने अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए उसे लिखा है। और इफ द कोर्ट यूजेस देम फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रडिक्टिंग सच पुलिस ऑफिसर, पहला तो क्या है, पुलिस ऑफिसर यूज कर सकता है अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए। दूसरी चीज क्या है, कोर्ट यूज कर सकता है किसको, कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए, किसको, पुलिस ऑफिसर को, कि तुमने तब तो ये लिखा था, आज तुम ये बोल रहे हो। तो क्या है, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 161 और 145 किसके, इंडियन एविडेंस एक्ट के। 161 में क्या लिखा हुआ है, राइट ऑफ एडवर्स पार्टी एज टू राइटिंग यूज टू रिफ्रेश मेमोरी। 161 में रिफ्रेश मेमोरी वाला लिखा हुआ है। और 145 में किसके बारे में लिखा हुआ है, क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में, जो प्रीवियस रिटन स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट शैल अप्लाई। ठीक है, मेमोरी रिफ्रेश करना या फिर कॉन्ट्रडिक्ट करना वो अप्लाई होगा। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 173। 173 बताता है रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये कौन सी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात हो रही है, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, जब प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो इसके बाद जो पुलिस रिपोर्ट है वो पुलिस अपनी रिपोर्ट किसको सेंड कर देता है, मजिस्ट्रेट को। क्यों, ताकि वो आगे फॉरवर्ड हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले 1 में लिखा हुआ है कि इस चैप्टर में जो भी इन्वेस्टिगेशन की गई है वो कंप्लीट होगी कब, विदाउट अननेसेसरी डिले। ठीक है, कुछ स्पेसिफिकली ज्यादा डिले नहीं होगी। नेक्स्ट 1A में डिले से रिलेटेड दिया गया है कि अगर रेप ऑफ अ चाइल्ड हुआ है, ठीक है, तो उसको 2 महीने में कंप्लीट किया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑन विच द इन्फॉर्मेशन वाज रिकॉर्डेड बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। ठीक है, कितने महीने में होगा, 2 महीने में कंप्लीट किया जाएगा जैसे ही उनको इन्फॉर्मेशन मिली है। नेक्स्ट इसके बाद है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में बात हुई है एज सून एज इट इज कंप्लीटेड, जैसे ही क्या है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है तो जो ऑफिसर है पुलिस इंचार्ज पुलिस स्टेशन का, वो फॉरवर्ड कर देगा वो मजिस्ट्रेट जो कि इम्पावर्ड है कॉग्निजेंस लेने के, उनको पुलिस रिपोर्ट सेंड कर देगा। ठीक है, अब उस देखो, अब रिपोर्ट इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब बाय स्टेट गवर्नमेंट। रिपोर्ट कौन प्रिस्क्राइब करता है, स्टेट गवर्नमेंट। और वो रिपोर्ट क्या क्या स्टेट करेगी, बहुत बेसिक सी चीज है, पार्टीज का नाम, ठीक है, इन्फॉर्मेशन का नेचर कि क्या नेचर है इन्फॉर्मेशन का, ठीक है, एक्वेंटेड पर्सन्स के नेम और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस से एक्वेंटेड लोगों का नाम। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है वेदर एनी ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड एंड इफ सो बाय होम, कि ऑफेंस जो है अगर अपीयर होता है कमिटेड है तो ठीक है, फिर किसने। फिर इसके बाद अक्यूज्ड, जब अक्यूज्ड आ गया सीन में तो अक्यूज्ड अरेस्ट हुआ है कि नहीं, रिलीज हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट है फॉरवर्ड इन कस्टडी अंडर सेक्शन 170, वेदर ही हैज बीन फॉरवर्डेड इन कस्टडी, कस्टडी में फॉरवर्ड किया गया है 170 में अंडर सेक्शन 170। ठीक है, 170 मजिस्ट्रेट वाली बात करता है कि जब एविडेंस सफिशिएंट है तो मजिस्ट्रेट जो है वो आगे क्या करेगा, है ना, केसेस जो है मजिस्ट्रेट को सेंड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद है वेदर द रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द वुमेन, जो अगर सेक्शन 376 से रिलेटेड यानी कि ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन से रिलेटेड है, तो क्या मेडिकल एग्जामिनेशन कौन से सेक्शन में था, वो सेक्शन 164A। ठीक है, 164A में था, एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको, यहाँ पे था 164A में मेडिकल एग्जामिनेशन था, वो हुआ है कि नहीं। ठीक है, उन सब चीजों से रिलेटेड। नेक्स्ट है द ऑफिसर शैल सो कम्युनिकेट इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट द एक्शन टेकन बाय हिम, कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन तो आई, इस चीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आई और मैंने क्या एक्शन लिया, टू द पर्सन इफ एनी बाय हुम द इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस वाज फर्स्ट गिवन। ठीक है, कमीशन ऑफ द ऑफेंस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो पहली बार दी गई थी, उससे रिलेटेड। नेक्स्ट इसके बाद सबसेक्शन 3 है। सबसेक्शन 3 बात करता है वेयर सुपीरियर ऑफिसर, देखो यहाँ पे क्या है, अगर सुपीरियर ऑफिसर है, ठीक है, ऑफ द पुलिस हैज बीन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 158 सेक्शन के अंडर जो है सुपीरियर ऑफिसर जो है अपॉइंट हुआ था। ठीक है, इन एनी केस इन विच स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर सो डायरेक्ट्स बी सबमिटेड थ्रू दैट ऑफिसर। ठीक है, एंड ही में पेंडिंग द ऑफिसर्स ऑफ ऑर्डर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट डायरेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन टू मेक फर्दर इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। ठीक है, पुलिस का जो सुपीरियर ऑफिसर है अपॉइंट हुआ था सेक्शन नंबर 158 में, जिसमें बताया गया ना रिपोर्ट हाउ सबमिटेड, रिपोर्ट सबमिट करेंगे। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के इन एनी केस इन विच द स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, जैसा भी उन्हें डायरेक्ट करते हैं वो सबमिट करेंगे अपनी रिपोर्ट को। ठीक है, एंड ही में पेंडिंग द ऑर्डर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट डायरेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन टू मेक फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फिर मजिस्ट्रेट क्या बोलेगा, बोलेगा कि ठीक है तुमने सबमिट तो कर दी रिपोर्ट, अब तुम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो। ठीक है, तो इसमें किस बारे में बात हुई है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, प्रिलिमिनरी हो गई। नेक्स्ट इसके बाद है whenever it appears from a report forwarded under this section that the accused has been released on his bond। फॉरवर्ड हुई रिपोर्ट, पता चला प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से पता चला वो अक्यूज है। नेक्स्ट अक्यूज को क्या है, बेल मिल गई है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मेक सच ऑर्डर फॉर द डिस्चार्ज ऑफ सच बॉन्ड और अदरवाइज एज ही थिंक्स फिट, जैसा मजिस्ट्रेट को लगता है वो वैसा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद 5, 6, 7 थोड़े डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। 5 में है व्हेन सच रिपोर्ट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ केस टू विच सेक्शन 170 अप्लाइज। ठीक है, सेक्शन 170 किस बारे में बात कर रहा है,
सेक्शन 170 बात कर रहा है मजिस्ट्रेट को जब आप एविडेंसेस वगैरह सफिशिएंट होते हैं तो मजिस्ट्रेट को आप केस सेंड करते हो, ठीक है। तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट अलॉन्ग विद द रिपोर्ट। आप रिपोर्ट तो दोगे ही और इसके साथ साथ आपके पास क्या है, सफिशिएंट एविडेंसेस भी हैं। तो क्या करोगे, सफिशिएंट एविडेंसेस जो हैं जिस पे आप रिलाई कर रहे हो वो आप भेजोगे। ए में वही बात की गई है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161। सफिशिएंट एविडेंसेस जो है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स थोड़ी है, वो सेक्शन 161 जो कि पुलिस ऑथराइज था जिसके बारे में एग्जामिनेशन करने में विटनेसेस को, उससे रिलेटेड जो चीजें हैं, ठीक है, वो सारी चीजें भी आप भेजोगे। ऑफ ऑल द पर्सन हुम द प्रोसिक्यूशन प्रपोजेस टू एग्जामिन एज इट्स विटनेस, ठीक है, वो सारी चीजें भी आप भेजोगे। नेक्स्ट इसके बाद है सबसेक्शन 6 में, इफ द पुलिस ऑफिसर इज ऑफ ओपिनियन दैट एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट इज नॉट रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट मैटर। जहां पे भी पुलिस ऑफिसर को लगता है कि कोई भी पार्ट है वो नॉट रेलिवेंट है, नॉट एसेंशियल है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में, और एक्सपीडिएंट होगा कि जल्दी जल्दी सारी चीजें हो जाए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट को बोलेंगे टू एक्सक्लूड दैट पार्ट फ्रॉम द कॉपीज टू बी ग्रांटेड टू द एक्यूज्ड एंड स्टेटिंग हिज रीजंस फॉर मेकिंग सच रिक्वेस्ट। नेक्स्ट इसके बाद है सबसेक्शन 7। इसमें बात हो रही है वेयर द पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग द केस फाइंड्स इट कन्वीनियंट। पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है केस को वो कन्वीनियंट सोचता है किस चीज को, टू डू ही मे फर्निश टू द एक्यूज्ड कॉपीज ऑफ ऑल और एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 में यानी कि जहाँ पे सफिशिएंट एविडेंसेस वाली डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या कर देगा, फर्निश कर देगा अक्यूज्ड को, ठीक है, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर को क्या लगता है, कन्वीनियंट लगता है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सबसेक्शन 8 में, लास्ट सबसेक्शन है इस पोर्शन का, यानी कि सेक्शन 173 का। इसमें है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिक्लूड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। इस सेक्शन में कोई भी चीज क्या करेगी, फर्दर इन्वेस्टिगेशन को प्रिक्लूड नहीं करेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस आफ्टर ए रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 2 हैज बीन फॉरवर्डेड टू द मजिस्ट्रेट, ठीक है, एंड वेयर अपॉन सच इन्वेस्टिगेशन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ऑब्टेन्स फर्दर एविडेंस। अब देखो, फर्दर तुमने इन्वेस्टिगेशन की है और तुम्हें फर्दर एविडेंसेस भी मिले हैं, ओरल डॉक्यूमेंट्री मिले हैं, ही शैल फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट एंड फर्दर रिपोर्ट और रिपोर्ट्स रिगार्डिंग सच एविडेंस, ठीक है, जो भी आपको बाद में मिला है आप बाद वाली चीजें भी मजिस्ट्रेट को ही दोगे क्योंकि वो सेम प्रोसेस में आता है, इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड, एंड द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 to 6 शैल एज फार एज मे बी अप्लाई इन रिलेशन टू सच रिपोर्ट और रिपोर्ट्स एज दे अप्लाई इन रिलेशन टू अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड अंडर सबसेक्शन 2। आई होप आपको सबसेक्शन 8 से आपको समझ में आएगा कि आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करोगे तो फिर से पूरा प्रोसेस फॉलो करोगे 1 से लेकर के 7 सबसेक्शन तक, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 174, 175 और 176 से रिलेटेड। ये 174, 175 और 176 कब आएगा, जब कोई डेथ होगी, ठीक है, या कोई बड़ा अपराध होगा, ठीक है, और पुलिस क्या करेगी 174 में इंक्वायर करेगी सुसाइड वगैरह से रिलेटेड। अब इसमें क्या है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है इसमें सीन में काफी ज्यादा आते हैं, तो उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। चलिए करते हैं सेक्शन 174 को। सेक्शन 174 बात करता है पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड एक्सेट्रा, ठीक है, पुलिस क्या करेगा, इंक्वायर करेगा और रिपोर्ट करेगा सुसाइड वगैरह के बारे में। अब इसमें क्या है, जब भी कोई ऑफिसर है, ठीक है, पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर है या फिर पुलिस ऑफिसर है जो कि स्पेशली एम्पावर्ड है स्टेट गवर्नमेंट से इन सब चीजों को देखने के बिहाफ में कि पर्सन ने क्या किया है, कमिट सुसाइड किया है या फिर किसी और पर्सन द्वारा मारा गया है, ठीक है, या फिर किसी एनिमल ने मारा है, मशीन ने मारा है, या फिर एक्सीडेंट से क्या है वो मर गया है, यानी कि क्या कर रहे हैं, कॉज ऑफ डेथ के बारे में सर्च कर रहे हैं, ठीक है, और सर्कमस्टेंसेज रेज करते हैं किसी के ऊपर रीजनेबल सस्पिशन, ठीक है, कोई इंसान मरा है और अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि ठीक है ओल्ड एज की वजह से नहीं मरा है, कुछ ऐसी चीज हो गई है, हो सकता है किसी और ने मार दिया हो, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, ही इज एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट एंड अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय एनी रूल प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और बाय एनी जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट और सब देखो है ना, ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू द प्लेस। कहाँ पे जाएंगे, वो प्रोसीड करेंगे उस प्लेस पे वेयर द बॉडी ऑफ सच डिसीज्ड पर्सन इज एंड देयर इन द प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स, ठीक है, एक तो पहले तो वहां जाएंगे जिसकी डिसीज बॉडी हो और फिर 2 लोगों के सामने जो वहां पे रहते हैं, ठीक है, नेबरहुड के लोग, शैल मेक एन इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, किसी और के सामने इन्वेस्टिगेट करेंगे एंड ड्रॉप अ रिपोर्ट ऑफ द एपरेंट कॉज ऑफ डेथ, ठीक है, एपरेंट कॉज ऑफ डेथ के बारे में रिपोर्ट करेंगे, डिस्क्राइबिंग सच वुंड्स, फ्रैक्चर्स, ब्रूजेस एंड अदर मार्क्स ऑफ इंजरी, ठीक है, सारी चीजें जो स्पेसिफिकेशन है वो बताएंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, स्टेट करेंगे क्या, मैनर, दूसरी चीज वेपन्स, तीसरी चीज या फिर कोई और इंस्ट्रूमेंट जो यूज हुआ हो, सच मार्क्स अपीयर टू हैव बीन इन्फ्लेक्टेड, ठीक है, जिनकी वजह से क्या है उसकी बॉडी में वो मार्क्स हैं वो बने हैं, ऐसे वेपन्स इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो है उन्हें बताने होंगे। नेक्स्ट इसके बाद आता है सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 2 बताता है द रिपोर्ट शैल बी साइंड
बाय सच पुलिस ऑफिसर एंड अदर पर्सन्स। अब देखो ऊपर क्या है, रिपोर्ट बन गई है। अब वो रिपोर्ट क्या होगी, साइंड हो जाएगी। कैसे, वो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो साइन करेंगे, ठीक है, अदर पर्सन ऑफिसर और या फिर कोई और पर्सन जो उनको कॉन्कर करता है देयर इन, एंड शैल बी फोर्थ फॉरवर्डेड टू द डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ये डीएम एडीएम कहाँ आता है, डीएम एडीएम एसडीएम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है। आप उनको भेज दोगे क्योंकि उनके इलाके में किसी की डेथ हुई है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या होती है, जहां पे केस होता है, अब नीचे जितने भी पॉइंट्स है सब वुमेन से रिलेटेड है, ठीक है। पहला क्या है, वुमेन की डेथ हो रही है, सुसाइड कॉज क्या है, वुमेन ने शादी के 7 साल में। दूसरी चीज, डेथ हो रही है वुमेन की शादी के 7 साल में और रीजनेबल सस्पिशन निकल रहा है कि किसी और इंसान ने क्या किया है, ऑफेंस किया है। नेक्स्ट इसके बाद है, वुमेन की डेथ हो रही है, 7 साल में हो रही है, ठीक है, और रिलेटिव ऑफ द वुमेन ने बोला है कि रिक्वेस्ट किया है कि भैया इन पे इन्वेस्टिगेट करो, ठीक है। नेक्स्ट है, देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग द कॉज ऑफ डेथ, ठीक है, कोई डाउट है अगर कॉज ऑफ डेथ से रिलेटेड। और उसके बाद है नेक्स्ट 5th पॉइंट, इसमें है द पुलिस ऑफिसर फॉर एनी अदर रीजन कंसिडर्स दिस एक्सपीडियंट सो टू डू। पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये जरूरी है तो वो क्या करेंगे, सब्जेक्ट टू द रूल्स एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ, फॉरवर्ड द बॉडी फॉरवर्ड करेंगे विद अ व्यू टू इट्स बीइंग एग्जामिन्ड, ठीक है। देखो अब जहां पे क्या है, सस्पिशन रेज हो रहा है कि क्या हुआ है, मर गई है, जहर खा के मरी है, कैसे मरी है, तो वो क्या करेंगे, अब वो तो एग्जामिन नहीं कर सकते हैं, उन्हें नहीं पता है, वो क्या करेंगे, बॉडी फॉरवर्ड करेंगे। किसे बॉडी फॉरवर्ड करेंगे, किस लिए करेंगे, सिविल सर्जन को करेंगे ताकि वो एग्जामिन करे, ठीक है। क्यों सिविल सर्जन को क्यों करेंगे, वो क्वालिफाइड मेडिकल मैन है और वो गवर्नमेंट का है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेगा, if the state of the weather and the distance admit of its being so forwarded without risk of putrefaction on the road as would render such examination useless। अब देखो अगर आप भेज रहे हो किसी बॉडी को एग्जामिन होने के लिए तो वो जो एग्जामिनेशन है वो फ्रूटफुल होना चाहिए, ठीक है। और अगर वेदर कंडीशंस ऐसे बोलती है कि नहीं इनकी बॉडी तो खराब हो जाएगी ले जाने में, तो वो फ्रूटफुल नहीं होगा, तो आप ऐसे नहीं करोगे। नेक्स्ट इसके बाद है द फॉलोइंग मजिस्ट्रेट आर एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट, ठीक है। अब देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, अब इसमें क्या है, डीएम है, एसडीएम है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। इन सब चीजों से रिलेटेड कौन एम्पावर्ड है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स एम्पावर्ड है। नेक्स्ट है सेक्शन 175 बात करते हैं पावर टू समन पर्सन्स। अब क्या है, तुम्हें पता चल गया कि कुछ दिक्कत हुई है, किसी की डेथ हुई है, अब तुम्हें आगे क्या करना है, पुलिस ऑफिसर को क्या करना है, प्रोसीड करना है 174 के बाद, ठीक है। तो क्या करेंगे, वो समन करेंगे, किसको, समन 2 और मोर पर्सन, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए वो समन कर सकते हैं, या फिर किसी और इंसान को भी समन कर सकते हैं जो अपीयर होता है एक्वेंटेड, किस चीज से, फैक्ट से एक्वेंटेड है ना। वो क्या करेगा, अटेंड करेगा, आंसर करेगा, ट्रूली सारे क्वेश्चंस को वो ट्रूली आंसर करेगा। और एक्सेप्शन उसके पास ये है कि ठीक है जो आंसर्स उसे क्या कर रहे हैं, क्रिमिनल चार्ज उसके अगेंस्ट लगा सकते हैं, जो उसको एक्सपोज कर सकते हैं, वो आप नहीं आंसर करो, है ना। नेक्स्ट इसके बाद इसके क्लॉज में 2 में है, इफ द फैक्ट्स डू नॉट डिस्क्लोज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब देखो फैक्ट्स वगैरह से ये पता चलता है कि ये कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, टू विच सेक्शन 170 अप्लाइज, ठीक है। सेक्शन 170 हमने किया था, सेक्शन 170 कहाँ लगता है, 170 मतलब मजिस्ट्रेट के पास क्या है, सारे एविडेंस, मजिस्ट्रेट के पास क्या है, सारे एविडेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, सफिशिएंट एविडेंसेस, वो है सेक्शन 170। तो 170 में फॉल नहीं करता है, तो सच पर्सन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड बाय द पुलिस ऑफिसर टू अटेंड अ मजिस्ट्रेट्स कोर्ट, ठीक है। मजिस्ट्रेट कोर्ट अटेंड करने की फिर जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन 176, ये थोड़ा सा बड़ा है पर इसमें छोटी बात कही गई है कि इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ। अब देखो कॉज ऑफ डेथ हो गई, हमें पता चल गया 174 से, 175 में समन करके बुलाया गया, जांच पड़ताल हुई, 176 में है इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट जो है वो सीन में आते हैं, मजिस्ट्रेट क्या कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, कॉज, देखो व्हेन द कॉज इज ऑफ द नेचर रिफर्ड टू इन क्लॉज 1, 2, ठीक है, या फिर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 174, है ना। तो क्या है, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट शैल एंड इन एनी अदर केस मेंशन्ड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 174 एनी मजिस्ट्रेट सो एम्पावर्ड, जो भी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है वो क्या करेगा, होल्ड करेगा इंक्वायरी, किस चीज से रिलेटेड, कॉज ऑफ डेथ में, इधर इंस्टेड ऑफ और इन एडिशन टू द इन्वेस्टिगेशन हेल्ड बाय द पुलिस ऑफिसर। अब देखो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा है नहीं कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, उसके एडिशन में भी कर सकते हैं, या फिर पुलिस ऑफिसर को बोल सकते हैं तू हट मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तुम हटो मैं कर रहा हूँ। एंड इफ ही डज सो ही शैल हैव ऑल द पावर्स इन कंडक्टिंग इट which he would have in holding an inquiry into an offense, ठीक है, उनके पास सारी पावर्स होंगी। नेक्स्ट वेयर एनी पर्सन डाइज और डिसअपियर्स, कोई इंसान मर जाता है या खो जाता है यानी गायब हो गई बॉडी। और नेक्स्ट है रेप से रिलेटेड, रेप इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड ऑन एनी वुमेन, ठीक है। रेप से रिलेटेड कोई चीज हुई है तो क्या होगा, देखो
When such person or woman is in custody of the police, अगर custody में है पुलिस के और in any other custody authorized by the magistrate or the court, under this code, in addition to the inquiry or investigation held by the police, an inquiry be held by the judicial magistrate or the metropolitan magistrate, as the case may be, within whose local jurisdiction the offence has been committed. इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर कस्टडी में है, ठीक है, या फिर मजिस्ट्रेट ने बताई है कोई भी कस्टडी, अंडर दिस कोड इन एडिशन टू द इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हेल्ड बाय द पुलिस, एंड इंक्वायरी शैल बी हेल्ड बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट. अब ये क्या आ गया, इससे पहले हम क्या कर रहे थे, एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड बात कर रहे थे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. अब इसमें क्या इंक्वायरी वगैरह कौन कर रहा है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर रहे हैं. नेक्स्ट है मजिस्ट्रेट होल्डिंग सच एन इंक्वायरी शैल रिकॉर्ड द एविडेंसेस. मजिस्ट्रेट जो भी ये इंक्वायरी कर रहे हैं वो क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे सारे एविडेंसेस. सब सेक्शन 3 में बोला गया है, whenever such magistrate considers it expedient to make an examination of the dead body. मजिस्ट्रेट को लगता है कि ठीक है एग्जामिनेशन जरूरी है, एक्सपीडियंट होगा, who has been already informed in order to discover the cause of his death. मजिस्ट्रेट क्या करेगा, cause the body to be disinterred and examined. मजिस्ट्रेट को लगता है एग्जामिन करना जरूरी है तो वो कॉज करेंगे ऐसे सिचुएशन कि वो एग्जामिन हो जाए. नेक्स्ट इसके बाद है क्लॉज 4, वेर इन इंक्वायरी इज टू बी हेल्ड अंडर दिस सेक्शन. अब देखो इसमें क्या करना है, इंक्वायरी करनी है इस सेक्शन में, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, वेर एवर प्रैक्टिकल इन्फॉर्म द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज. अब इंक्वायरी तुम खुद में तो कर नहीं लोगे और वो इंसान तो मर गया है, तो कैसे करोगे, उसके रिलेटिव्स वगैरह से करोगे, है ना. नेक्स्ट इसके बाद है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर, ये सब होल्डिंग एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन एज द केस में बी अंडर सबसेक्शन 1A. ठीक है, सबसेक्शन 1A मतलब जहां पे इंसान मर गया है, गायब हो गया है या फिर रेप हुआ है. ठीक है, 1A में शैल विद इन 24 आवर्स, ठीक है, 24 घंटे में क्या करेंगे, ऑफ द डेथ ऑफ द पर्सन फॉरवर्ड द बॉडी. ठीक है, बॉडी फॉरवर्ड कर देंगे विद अ व्यू टू इट्स बीइंग एग्जामिन्ड टू द नियरेस्ट सिविल सर्जन. यानी कि सेक्शन 176 में आपको क्या करना है, भेजना है 24 घंटे में बॉडी को एग्जामिन करने के लिए, और अदर क्वालिफाइड मेडिकल मैन अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, या फिर कोई और बंदा जो अपॉइंट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट से, अनलेस इट इज पॉसिबल टू डू सो फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग. ठीक है, अनलेस इट इज नॉट पॉसिबल टू डू सो. ठीक है, जब तक अगर पॉसिबल नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत बर्न बॉडी है और उसको पॉसिबल नहीं है करना, तो ठीक है आप रीजंस लिख दो राइटिंग में, अदरवाइज आप करो. तो सेक्शन नंबर 176 में क्या डिफरेंस आ गया, इसमें एक बड़ा एम्बिट कवर किया गया है. ठीक है, पर्सन मर जाता है, गायब हो जाता है या रेप हो जाता है. ठीक है, तो 176 में एक बड़ा एम्बिट कवर किया गया है. ठीक है, क्या है, पर्सन मर जाता है, डिसअपेयर हो जाता है या रेप हो जाता है. फिर इसके बाद 175 में तो समन ही करना है, 174 से रिलेटेड ही है ना. और इसके बाद आता है देखो 170 और फिर इसके बाद 174 में क्या एम्बिट किया गया है, 174 में ये देखना है कि सुसाइड हुआ है कि नहीं हुआ है. ठीक है, और इसमें क्या है, डेथ कॉज हो रही है, इसमें गायब आयब वाली बात नहीं, इसमें डेड बॉडी आ रही है. तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या कि 174 जो है वो छोटा एम्बिट, देखो 176 का ये एम्बिट है और 174 का ये एम्बिट है. समझ में आ गया आपको, है ना. तो इसी के साथ हमारे वाला जो पोर्शन है कंप्लीट होता है 176 तक. 177 से लेकर के नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट होता है जो चैप्टर नंबर 13 है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू हेल्प दिस चैनल ग्रो. थैंक यू.